हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम जेनेरिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जेनेरिक्स ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा में, क्योंकि आपका जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है जावा का वो पूरा का पूरा जेनेरिक्स पे बेस्ड है। तो अगर आपको जेनेरिक्स समझेगा तो ही आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क समझेगा कि वो इंटरनली कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बताया हुआ है। अब इससे क्या होता है कि आप जब भी एक लिस्ट क्रिएट करोगे स्ट्रिंग टाइप की, तो आपका इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स ऐड होंगे वो किस टाइप के ऐड होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे। जैसे SOP आपने किया, ABC आपने किया, XYZ। क्यों? क्योंकि मेरी जो लिस्ट है वो बनेगी स्ट्रिंग टाइप की। अब अगर मेरी लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की बनेगी तो उसके अंदर एलिमेंट्स भी किस टाइप के जाएंगे, स्ट्रिंग टाइप के जाएंगे। बट ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेनेरिक्स क्या करता है। इट अलाउज यू टू राइट क्लासेस एज वेल इंटरफेसेस एंड मेथड्स विद अ प्लेस होल्डर ऑफ टाइप पैरामीटर। अब ये थोड़ा आपको डेफिनेशन हार्ड जाएगा। अब जेनेरिक क्लास कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्लास बॉक्स और मैं इसको पास करूंगा टाइप T। इट्स लाइक आपको अगर जेनेरिक समझना है तो आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक मूर्ति बनाने का सांचा है, जिसको मोल्ड कहते हैं। एंड इस मोल्ड में मैं जो भी टाइप का एलिमेंट पुट करूंगा उस टाइप की मूर्ति बनेगी। अब ऐसा समझो, तो ये जो मूर्ति है लेफ्ट साइड में, आप ऐसा कंसीडर करो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है। अगर मैंने इस सांचे के अंदर राइट साइड में अगर मैंने ब्रॉन्ज पुट किया तो मेरी मूर्ति जो बनने वाली है वो ब्रॉन्ज की मूर्ति बनेगी। अगर मैं सिल्वर करूंगा तो सिल्वर की बनेगी, एंड सो ऑन। तो जो जेनेरिक्स है ना, वो ये सांचा है राइट साइड का। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। मैंने कहा क्लास, मैं एक जेनेरिक क्लास बनाना चाहता हूँ। क्लास का नाम है बॉक्स एंड इसके अंदर मैं टाइप T पास करना चाहता हूँ। तो मैं जिस टाइप का बॉक्स बनाऊंगा उस टाइप का वैल्यू मैं उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अभी प्राइवेट ना रखते हुए हम इसको पब्लिक करते हैं। अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है बॉक्स क्लास का, तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स, और मुझे इसको क्या पास करना पड़ेगा, टाइप पास करना पड़ेगा। तो टाइप में क्या दे सकता हूँ, तो जावा में जेनेरिक्स में आप प्रिमिटिव टाइप नहीं पास कर सकते। प्रिमिटिव मीन्स व्हाट, यू कैन नॉट पास इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैरेक्टर, बुलियन। आप ऐसी चीजें पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है। जेनेरिक्स में क्या अलाउड है, जेनेरिक्स में आप यहाँ पे T की जो वैल्यू है वो आप एक दूसरे क्लास का रेफरेंस पास कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मतलब याद रखना आप, कि जेनेरिक्स में आप T का वैल्यू इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, ये प्रिमिटिव टाइप्स नहीं पास कर सकते। आपको क्या पास करना है, एक क्लास का रेफरेंस पास करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग क्या है, मेरा एक क्लास है। अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो इंस्टेड ऑफ पासिंग इंट मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मैं वैपर क्लास दूंगा इंटीजर। मतलब अगर मुझे एक बॉक्स बनाना है ऑफ टाइप इंट, तो यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, इंटीजर पास करूंगा। मतलब मैं यहाँ पे जो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो इंटीजर वैल्यू है ये मैंने क्या पास किए, टाइप T के लिए पास किए। तो T की वैल्यू क्या जाएगी, T की वैल्यू जाएगी इंटीजर जाएगी। इट मीन्स जहां जहां पर इस क्लास के अंदर T है वहां वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, वहां पे इंटीजर रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटीजर। इट मीन्स मेरा ये जो वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है वो अब किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने किया बॉक्स ऑफ टाइप इंटीजर, B इज इक्वल टू मैं करूंगा न्यू बॉक्स। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया डिफॉल्ट वाला। अब B क्या बना, मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे हम बनाएंगे B, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। एंड आफ्टर दैट उसके अंदर क्या है, वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो हमने दी अभी, तो यहाँ पे इंटीजर जो पास किया है वो T की वैल्यू क्या बन गई, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर बन गई T की वैल्यू। मतलब T की जगह हमने क्या भेजा हुआ, इंटीजर क्लास भेजा हुआ है। मतलब ये जो वैल्यू है ये किस टाइप की बन गई, पब्लिक इंटीजर वैल्यू बन गई। मतलब जो मेरा B ऑब्जेक्ट है उस B ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू, जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, वो है इंटीजर टाइप का। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम इंटीली में जाते हैं और हम डायरेक्टली एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको मोर आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जेनेरिक्स का। एंड यहाँ पे मैंने एक मेन क्लास है डिफॉल्ट वाला। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एक क्लास बनाऊंगा बॉक्स नाम का। अब ये जो बॉक्स नाम का क्लास है उसको मुझे बनाना है जेनेरिक क्लास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में T वैल्यू देना है, मतलब T का रेफरेंस होगा। तो आपका ये जेनेरिक क्लास बन गया। अब मैं करता हूँ पब्लिक टाइप T और यहाँ पे देता हूँ मैं वैल्यू। जब भी मैं बॉक्स क्लास को
या फिर जब भी मुझे बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे टी का वैल्यू क्या पास करना पड़ेगा, किसी और क्लास का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में हमने क्या पास किया था, इंटीजर पास किया हुआ। तो मेन मेथड में आते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं बॉक्स क्लास का रेफरेंस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉक्स, तो ये टाइप टी मांग रहा है, इसको कोई तो टाइप पास करो। यहाँ पे मैं पास करता हूँ इंटीजर, मैंने किया बी इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, ये मेरा बन गया बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मुझे अभी बी की वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं करूँगा, मतलब अगर मुझे अभी बी डॉट, तो ये बी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो बॉक्स क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मुझे चेक करना है वैल्यू किस टाइप का बनाया अभी, तो हम यहाँ पे जाएंगे और मैं करता हूँ बी डॉट वैल्यू। तो अगर आप वैल्यू देखोगे राइट साइड में यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्सर पे इंटीजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने टाइप टी है वो क्या भेजा हुआ है, इंटीजर भेजा हुआ है। तो जहां जहां पर बॉक्स क्लास के अंदर टी है वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इंटीजर से रिप्लेस हो जाएगा। इन द सेम वे अगर इसको मैं प्राइवेट करता हूं, तो प्राइवेट करने पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यू सेट करने के लिए मुझे एक मेथड बनानी पड़ेगी। तो हम करेंगे पब्लिक वॉइड, मैं करता हूँ सेट वैल्यू, या फिर मैंने इसका क्या बना दिया, सेटर बना दिया सेट वैल्यू करके। अभी मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं भेजूंगा टी और मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम भेज देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ VAL। इससे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अब सिंस सेट वैल्यू नाम का जो मेथड है, यहाँ पे जब मैं बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैंने वैल्यू क्या पास किया है, मैंने वैल्यू पास किया इंटीजर। सिंस मैंने इंटीजर पास किया हुआ है तो जब बी नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बॉक्स क्लास को मैंने क्या पास किया, इंटीजर पास किया हुआ है। तो इट्स लाइक ये मेरा एक सांचा है और सांचा का ये जो है ना, ये ओपनिंग माउथ है जिसके अंदर मैं कोई एक टाइप पास करना चाहता हूँ। तो जैसे लेट से मैंने यहाँ पे इंटीजर पास किया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटीजर पास किया, जहां जहां पर टी है वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इंटीजर रिप्लेस हो जाएगा। यही चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ। जैसे हमने अभी कोड में क्या देखा हुआ है कि मेरे पास एक बॉक्स क्लास बनाया हुआ है और बॉक्स क्लास के अंदर मैंने टी वैल्यू और सेट वैल्यू किया हुआ है। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया है व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे आपके लिए। अब इसको हम आगे समझते हैं कि जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा बॉक्स क्लास का यहाँ पर, तो हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ बॉक्स। अब मुझे इसको टाइप पास करना है, मैंने टाइप पास किया इंट बी इज इक्वल टू, मैंने किया न्यू बॉक्स, ये मैंने कॉल किया कंस्ट्रक्टर। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको डिटेल में समझेगा कि इंटरनली जेनरिक्स क्लास कैसे काम करता है। तो ये जो मेरा बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम ऑब्जेक्ट डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है बी, ये हो गया मेरा प्रॉपर्टीज वाला ब्लॉक और ये हो गया मेरा फंक्शंस वाला ब्लॉक। ऑब्जेक्ट डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मेरी जो प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे मैंने क्या टाइप पास किया है, तो मैंने जो बॉक्स को टाइप पास किया है वो टी की वैल्यू क्या दी, इंटीजर दी। ये स्मॉल इंट नहीं है, प्रिमिटिव टाइप नहीं है, इंटीजर क्लास है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जहां जहां पर टी है वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इंटीजर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या रिप्लेस हुआ, इंटीजर रिप्लेस हुआ। अब इससे क्या होगा, जब भी आप जैसे बी आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू नाम का वेरिएबल अलॉट होगा बी को, वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे आएगा इंटीजर वैल्यू एंड आपका ये जो फंक्शन है सेट वैल्यू, उसको भी टाइप टी किया गया है, इंटीजर गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट वैल्यू नाम का आपका फंक्शन होगा और आपको उसको क्या पास करना है, इंटीजर पास करना है। वैसे ही आप और एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या बॉक्स इंटीजर की जगह फ्लोट भेज सकते हो। तो जैसे आप फ्लोट भेजोगे तो यहाँ पे बॉक्स में टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्लोट जाएगा। तो जहां जहां पर टी है वहां पे क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। अगर मैं मेरे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने किया है बी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर मुझे बी डॉट सेट वैल्यू मेथड कॉल करनी है, तो बी डॉट सेट वैल्यू मेथड हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी डॉट सेट वैल्यू। अभी जो सेट वैल्यू नाम का जो मेथड है उसको मुझे क्या पास करना है, इंटीजर पास करना है। अब ये कैसे क्या है इंटीजर, देखो यहाँ पे जब मैंने इंट पास किया तो जहां जहां पे टी था वहां पे क्या आ गया, इंटीजर आ गया। इसलिए टी की वैल्यू क्या है, इंटीजर है एंड अल्टीमेटली वैल्यू भी क्या है मेरा, इंटीजर का ही बनेगा। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 10। तो जैसे आपने 10 पास किया वो वैल्यू में किसको सेट कर दूंगा, इस वैल्यू को, जो कि क्या है मेरा इंटीजर ही है। इसको हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। तो सेट वैल्यू है, यहाँ पे मैं करूंगा दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मैं करूंगा वैल। इट्स लाइक जेनरिक। मैं आता हूँ मेन क्लास के अंदर, यहाँ पे मुझे क्या करना है, वैल्यू सेट करना है। तो मैं करता हूँ सेट वैल्यू। तो देखो सेट वैल्यू नाम का जो मेरा मेथड है वो क्या मांग रहा है, इंटीजर मांग रहा है। क्यों, क्योंकि अपने टी की वैल्यू क्या पास की थी, इंटीजर पास की थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी इंटीजर आया
एंड सेट वैल्यू में जो टी था वहाँ पे भी क्या आया, इंटीजर आया। इसलिए ये क्या मांग रहा है, इंटीजर वैल्यू मांग रहा है। तो मैंने क्या पास किया, 10 वैल्यू पास किया। अगर मुझे वैल्यू गेट करनी है तो हम करेंगे पब्लिक, अभी गेट करनी है तो मुझे पता है टाइप टी रिटर्न होगा, वॉइड तो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे मैं करूँगा गेट वैल्यू एंड इन द सेम वे मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा वैल्यू। तो अल्टीमेटली मेरा ये वैल्यू किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या रिप्लेस होगा, इंटीजर रिप्लेस होगा। तो गेट वैल्यू नाम का जो मेथड है वो भी क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर ही रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम करते हैं बी डॉट गेट वैल्यू। तो अगर आप गेट वैल्यू का रिटर्न टाइप देखोगे राइट साइड में तो वो क्या है, इंटीजर है। क्यों, क्योंकि आपने जब बी ऑब्जेक्ट बनाया था बॉक्स क्लास का तो वहाँ पे आपने क्या पास किया था, इंटीजर पास किया था। तो बी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे बिहेव करेंगे, इंटीजर के जैसे बिहेव करेंगे। अब मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहेंगे हम, तो मैं करता हूँ SOUT एंड मैं करूँगा बी डॉट गेट वैल्यू। तो मैंने अगर 10 भेजी हुई है, मेरी प्रिंट भी क्या होनी चाहिए, 10 ही प्रिंट होना चाहिए। तो हमने इसको प्रोग्राम को रन किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 10 वैल्यू मिला। इन द सेम वे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे करते हैं बॉक्स, मैंने किया इस बार मुझे जो बॉक्स बनाना है वो बनाना है स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं करता हूँ लेट से s इज इक्वल टू मैंने किया न्यू बॉक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, s डॉट सेट वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो सेट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है। वेयर जब हमने यहाँ पे b डॉट सेट वैल्यू किया था तो इसने क्या मांगा था, इंटीजर मांगा था। दिख रहा है आपको यहाँ पे इंटीजर करके आया। क्यों, क्योंकि b ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेट वैल्यू मेथड है वो इंटीजर मांगेगी। सिमिलरली s मेथड के अंदर अभी s जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, किसका बनाया, बॉक्स, उसको टाइप टी क्या पास किया है, स्ट्रिंग पास किया हो। तो s ऑब्जेक्ट के अंदर सेट वैल्यू नाम की जो मेथड होगी उसकी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग जाएगी। तो अल्टीमेटली वो क्या मांगेगा, हमें पैरामीटर ऐसे स्ट्रिंग ही मांगेगा। तो मैं करता हूँ सेट वैल्यू, हम यहाँ पे जाएंगे, मैं यहाँ पे सेट करता हूँ स्वप्निल। इन द सेम वे मैं करता हूँ s डॉट गेट वैल्यू। तो मुझे क्या मिलेगा, गेट वैल्यू जो है उसका रिटर्न टाइप देखोगे वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो मुझे स्वप्निल ही मिलेगा। सो दिस इज जेनरिक्स, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है। तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया उस एग्जाम्पल का यहाँ पे मैंने कोड स्निपेट आपके लिए रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा बॉक्स टी, तो जहाँ जहाँ पे टी रहेगा वहाँ पे क्या रिप्लेस होगा, वहाँ पे आपका इंटीजर से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे सेट वैल्यू करते समय भी इंटीजर आया, गेट वैल्यू करते समय भी क्या है, मेरा इंटीजर आया। वही अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर फ्लोट वाला वैल्यू बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो इंटीजर ना देते हुए हम क्या पास करेंगे, हम फ्लोट पास करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या आएगा, फ्लोट आएगा। और आपका सारा क्लास किस तरीके से बिहेव करेगा, तो फ्लोट के जैसे बिहेव करेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जेनरिक्स अलाउ यू टू राइट क्लासेस, इंटरफेसेस एंड मेथड्स। तो इंटरफेसेस में हम आगे जाके देखने वाले हैं मेथड्स विद अ प्लेस होल्डर ऑफ टाइप पैरामीटर। तो प्लेस होल्डर मतलब जैसे ये मेरी मेथड है तो यहाँ पे टाइप पैरामीटर क्या पास किया है, टी पास किया हुआ है। जैसे ये मेरी मेथड है, रिटर्न टाइप क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, इसको कहते हैं टाइप पैरामीटर। आप टाइप पैरामीटर को कैसे भी डिनोट कर सकते हो, आप यूज टी कर सकते हो, के कर सकते हो, वी कर सकते हो और ई भी कर सकते हो। तो जावा में अगर आप इंटरनल जेडीके में अगर कोई क्लास ओपन करते हो जेनरिक वाला, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इंस्टेड ऑफ टी यू कैन यूज के ऑल्सो, वी ऑल्सो और ई ऑल्सो, इट्स यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। दीज आर द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स, कीज बोल सकते हो या फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हो। आप ये एनोटेशंस यूज कर सकते हो इन जेनरिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे अब जेनरिक्स का जो एडवांस वर्जन है वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको कहा जाता है बाउंडेड टाइप पैरामीटर्स। अब बाउंडेड टाइप पैरामीटर्स मीन्स व्हाट, मैं चाहता हूँ कि जब भी जेनरिक्स में कोई अगर टी का वैल्यू पास करना चाहता है तो उसके ऊपर मैं लिमिटेशन लगा सकता हूँ। इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि अगर कोई टी की वैल्यू पास करना चाहे तो उसके ऊपर मुझे लिमिटेशन लगाना है कि वो सिर्फ नंबर ही पास कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टी की वैल्यू किसी ने स्ट्रिंग नहीं पास करनी चाहिए या कैरेक्टर नहीं पास करनी चाहिए, ऐसे क्लासेस नहीं पास करने। मैं चाहता हूँ कि बॉक्स बनेगा तो सिर्फ नंबर का ही बॉक्स बनेगा, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, यही 4 क्लासेस पास करते आनी चाहिए। मुझे लिमिटेशन लगानी है। यूज़र यहाँ पे टी की वैल्यू कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग पास नहीं करता या फिर कोई और क्लास नहीं पास करते आना चाहिए। तो इसको कहा जाता है बाउंडेड टाइप पैरामीटर। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज रिस्ट्रिक्टिंग टाइप्स यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। जैसे हम जावा में इनहेरिटेंस हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर मैं किसी क्लास को एक्सटेंड करता हूँ तो मेरा क्लास उसी की जैसे बिहेव करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डॉग इज एक्सटेंडिंग एनिमल तो हम क्या कहेंगे, डॉग इज एनिमल, हम ऐसे करते हैं। डॉग को हम ऐसा कार नहीं बोल सकते क्योंकि डॉग ने कार क्लास को एक्सटेंड किया ही नहीं।
अगर यहाँ पे मैंने कार क्लास बनाया और मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सटेंड ना करे, तो डॉग को हम कार नहीं बोल सकते। तो एक्सटेंड क्या होता है, हम कहते हैं ना डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, और एक्सटेंड क्या है, इज अ रिलेशनशिप है, तो हम बोलते हैं ना डॉग इज एनिमल। इन द सेम वे यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ टी ना पास करते हुए मैंने कहा टी एक्सटेंड्स नंबर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे ही क्लास पास कर सकता हूँ जो किसको एक्सटेंड करते हैं, नंबर क्लास को एक्सटेंड करते हैं। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर पास कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि कैरेक्टर क्लास नंबर क्लास को एक्सटेंड नहीं करता, तो वी कैन नॉट पास कैरेक्टर। आप स्ट्रिंग क्लास पास कर सकते हो क्या, नो, यू कैन नॉट पास स्ट्रिंग क्लास, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास नंबर क्लास को एक्सटेंड नहीं करती। तो आप क्या पास कर सकते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इंटीजर पास कर सकता हूँ, आप फ्लोट पास कर सकते हो। तो ये फ्लोट डेटा टाइप ना होते हुए आपको क्या पास करना पड़ेगा, आपको रैपर क्लास पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जेनेरिक्स क्या एक्सेप्ट करता है, क्लासेस एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने इनिशियली बताया था, प्रिमिटिव टाइप एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसको हम ऐसा प्रोग्रामेटिकली देखते हैं अभी। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम और एक क्लास क्रिएट करते हैं। मैं जाता हूँ न्यू, मैंने क्रिएट किया क्लास लेट्स से कैलकुलेटर, एंड इस कैलकुलेटर में मतलब मैं चाहता हूँ कि देखो स्ट्रिंग का तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर नहीं सकते, ना कैरेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते, तो हम कैलकुलेटर में किसका कैलकुलेशन करेंगे, नंबर्स का करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेटर को अगर मुझे जेनरिक क्लास बनाना है तो यूजर ऐसे ही टाइप्स पास कर सकता है जो किसको एक्सटेंड करता हो, नंबर क्लास को एक्सटेंड करता हो। फाइन, अब मुझे एक ऐड मेथड बनानी है, क्योंकि मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर क्लास में एडिशन का कुछ लॉजिक लिखना है। तो मैं करूंगा यहाँ पे पब्लिक ऐड, और मुझे क्या करना है, दो नंबर्स का एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैं करूंगा टी पब्लिक वॉइड ऐड, मैं पास करूंगा टी मतलब टाइप मेरा जो भी रहेगा ए वेरिएबल, कॉमा टी मैं पास करूंगा बी वेरिएबल। मतलब जो भी इस कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नंबर टाइप का, मतलब ऐसा क्लास का रेफरेंस पास करना पड़ेगा जो नंबर क्लास को एक्सटेंड करता हूँ। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, हम आते हैं मेन मेथड में, ये कोड मैं यहाँ से निकाल देता हूँ अभी, एंड यहाँ पे करेंगे कैलकुलेटर। तो देखो ये क्या मांग रहा है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये टाइप टी मांग रहा है। तो मैं टाइप टी क्या करता हूँ, सबसे पहले हम एक ऐसा टाइप पास करते हैं, मैंने कहा स्ट्रिंग, मैंने किया ए, या फिर मैं करता हूँ एस इज इक्वल टू, मैं करूँगा यहाँ पे न्यू कैलकुलेटर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एरर दे रहा है, क्या कहना है इसका, हम एरर पढ़ते हैं, टाइप पैरामीटर स्ट्रिंग इज नॉट विद इन इट्स बाउंड, मतलब ये विद इन इट्स बाउंड नहीं है। क्यों, शुड एक्सटेंड नंबर क्लास, अगर आप इसको जूम करोगे तो इसका कहना क्या है, इट शुड एक्सटेंड नंबर क्लास, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा टाइप पास करना है जो किसको एक्सटेंड करेगा, जो नंबर क्लास को एक्सटेंड करेगा। इट्स लाइक मैंने क्या किया अभी कि जेनेरिक्स में जो टाइप टी है उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी। सिंस मैंने लिमिटेशन लगाई है, इसी चीज की वजह से इसको क्या कहते हैं, बाउंडेड टाइप पैरामीटर। मतलब अब जो भी आप टाइप पास करोगे वो ऐसा टाइप रहना चाहिए या फिर ऐसे क्लास रहना चाहिए जो किसको एक्सटेंड करता हो, नंबर क्लास को एक्सटेंड। तो मैंने बाउंडेड मतलब मैंने उसको बाउंड कर दिया कि इतने ही क्लास पास कर सकते हैं, इतने क्लासेस को छोड़ के अब और क्लासेस नहीं पास कर सकते। तो ये एक बहुत यूजफुल एट्रीब्यूट है और वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बढ़ते हैं कोड में, तो यहाँ पर अब मुझे ऐड नाम का जो मेथड है उसको मुझे टी टाइप पास करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ पासिंग कैलकुलेटर मैं पास करता हूँ इंटीजर। तो यहाँ पे भी हम इंटीजर पास करेंगे और यहाँ पे भी इंटीजर पास करेंगे। तो मेरा एरर चला गया, क्यों गया, अगर आप इंटीजर क्लास को ओपन करके देखोगे तो इंटीजर क्लास किसको एक्सटेंड करता है, वो नंबर क्लास को एक्सटेंड करता है। और सिंस मैंने कैलकुलेटर क्लास में क्या लिखा है कि ऐसा क्लास पास करना है जो किसको एक्सटेंड करता हो, नंबर क्लास को एक्सटेंड करता हो, इसलिए इसने क्या एक्सेप्ट किया, इंटीजर एक्सेप्ट। आते हैं यहाँ पर, अब मैं करूँगा एस डॉट ऐड नाम का मेथड कॉल करता हूँ। तो देखो ऐड क्या मांग रहा है, सिंस मेरा एस नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का बना हुआ है, इंटीजर टाइप का बना हुआ है। तो एडिशन भी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, दैट इज इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। क्यों इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, क्योंकि टी का वैल्यू मैंने इंटीजर पास किया है, तो ए का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और बी का भी डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। मैं लेता हूँ टी रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्यों टी रिजल्ट क्यों लिया मैंने, मैंने टी रिजल्ट क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट बनेगा इन दोनों का एडिशन होके वो किस टाइप करेगा, अगर यहाँ पे मैंने दो इंटीजर पास किए हुए तो मुझे रिजल्ट भी इंटीजर टाइप का ही मिलेगा। अगर यहाँ पे टी का वैल्यू मैंने फ्लोट पास किया हुआ है तो मुझे रिजल्ट भी फ्लोट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए डॉट यहाँ पे हमें लेना है इंट वैल्यू। क्यों इंट वैल्यू, क्योंकि मुझे ए ये जेनेरिक है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। वेयरएज मैं करूँगा यहाँ पे प्लस, मैं यहाँ पे दूंगा बी डॉट इंट वैल्यू, एंड मेरा जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर और यहाँ पे मैंने इसको किया बाउंड। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ 10, 20। तो मैंने क्या किया 10, 20, तो ए का वैल्यू गया 10,
बी का वैल्यू गया 20, मैंने इनको किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, और मैंने क्या किया यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे टी भी पास रिटर्न कर सकते हो, और आप यहाँ पे लिख सकते हो रिटर्न इंट ए कॉमा इंट बी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको क्या रिटर्न करना है, एडिशन करके इंटीजर रिटर्न करना है। तो ए को है, जैसे आपने ए का अगर फ्लोट वैल्यू भेजा तो फ्लोट को वो किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। बी को भी किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर का एडिशन करके वो क्या रिटर्न करेगा, मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप डबल वैल्यू भेजते हो, ए को किस में कन्वर्ट करेगा, डबल में कन्वर्ट करेगा। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जेनेरिक्स क्लास की वजह से पॉसिबल है, और हमारे पास जो रैपर क्लासेस अवेलेबल है उसकी वजह से पॉसिबल है। क्योंकि रैपर क्लास में क्या फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे मेरा फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डबल को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऐसा कोड हम लिख सकते हैं। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट अगर आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्लो करके आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर इनकेस आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन पुट डाउन इनटू कमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दोस डाउट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अनबाउंडेड टाइप पैरामीटर्स। तो जैसे हमने बाउंडेड टाइप पैरामीटर्स देखा था स्लाइड में, तो बाउंडेड क्या है कि हम ऐसी क्लास पास कर सकते हैं जो नंबर क्लास को एक्सटेंड करेंगे। वेयरएज अनबाउंडेड टाइप पैरामीटर्स क्या है, जिसको कहा जाता है वाइल्ड कार्ड ऑल्सो। जावा में वाइल्ड कार्ड मतलब जब आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास करते हो, जब आप क्वेश्चन मार्क लिखते हो तो आप कोई भी टाइप का पैरामीटर पास कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। इसी चीज की वजह से इसको क्या कहा जाता है, अनबाउंडेड टाइप पैरामीटर। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे या डेफिनेशन देखोगे, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी टाइप। मतलब जो आपका क्वेश्चन मार्क है ना, उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप कुछ भी पास कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। तो इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी टाइप, लाइक एनी टाइप कैन बी पास्ड, आप कोई भी टाइप पास कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है प्रिंट लिस्ट नाम का मैंने मेथड बनाया हुआ है। तो प्रिंट लिस्ट मतलब मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट किस टाइप की भेज सकते हो आप, तो यहाँ पे मैंने दिया क्वेश्चन मार्क, आप किसी भी टाइप की लिस्ट पास कर सकते हो। आप यहाँ पे इंटीजर क्लास की लिस्ट पास कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टूडेंट क्लास की लिस्ट पास कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट भी क्या है आपका क्लास है। सिंस जेनेरिक्स में क्या बताया मैंने इनिशियली कि आप जो टी की जो वैल्यू है या फिर आप वाइल्ड कार्ड की जो वैल्यू है वो आप कोई भी क्लास का रेफरेंस दे सकते हो। तो आप यहाँ पर इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, या फिर आपने कल को जाके टीचर नाम का क्लास बनाया तो आप टीचर नाम की क्लास की भी लिस्ट यहाँ पे पास कर सकते हो। इसको कहा जाता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्यों, क्योंकि आप कोई भी क्लास यहाँ पे पास कर सकते हो। तो उस क्लास की लिस्ट आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पास की इंटीजर, तो आपको क्या होगा, लिस्ट किस टाइप की बनी, इंटीजर टाइप की बनी। तो आप जब प्रिंट लिस्ट नाम का मेथड कॉल करोगे तो आपको किस टाइप की लिस्ट पास करनी पड़ेगी, इंटीजर टाइप की लिस्ट पास करनी पड़ेगी। एंड अब मैंने क्या किया, फॉर लूप लगा के लिस्ट में से एक एक ऑब्जेक्ट निकाला। अब ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, जावा में ऑब्जेक्ट क्लास को गॉडफादर क्लास भी कहा जाता है या सबसे पेरेंट क्लास कहा जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर मैंने इसी सीरीज में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो ताकि आपको ऑब्जेक्ट क्लास का आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो हमारे पास जितने भी क्लासेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, टीचर, फ्लोट, इंटीजर, स्टूडेंट, ये सारे क्लास बाय डिफॉल्ट किसको एक्सटेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। तो जेनेरिक्स में यहाँ पे जो मैं लिस्ट भेजूंगा वो लिस्ट ऑफ अगर इंटीजर रही तो अल्टीमेटली मतलब मेरा एक एक इंटीजर ऑब्जेक्ट होगा। तो वो ऑब्जेक्ट मैं किस में लेता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास के रेफरेंस में लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीजर किसको एक्सटेंड कर रहा है, इंटीजर एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट क्लास को। इट्स लाइक पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। मतलब जावा में कंसेप्ट है रेफरेंस ऑफ अ पेरेंट क्लास कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास। मतलब ये जो ओबीजी नाम का रेफरेंस है वो किस क्लास का है, पेरेंट क्लास का है। एंड लिस्ट में से जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट निकलेगा वो हो जाएगा ओबीजी में। अगर मैंने लिस्ट बनाई है सपोज इंटीजर टाइप की, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह भेजा हो इंटीजर, अल्टीमेटली इंटीजर किसको एक्सटेंड करता है, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है। तो मैंने रेफरेंस बनाया ऑब्जेक्ट ओबीजे कोलन, लिस्ट में से जो पहला ऑब्जेक्ट निकलेगा वो भी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और उसको हम किस में स्टोर करेंगे, ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको प्रिंट करना है, तो वी कैन डू दैट एज वेल। तो अगर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो लेट्स क्रिएट अनदर क्लास, या फिर हम कैलकुलेटर क्लास में भी कर सकते हैं, या फिर वी कैन क्रिएट अनदर क्लास। सो लेट्स क्रिएट अनदर क्लास। मैं जाता हूँ न्यू क्लास, लेट्स से लिस्ट डेमो। अब ये जो लिस्ट डेमो है मुझे क्या करना है, इसको पास करना है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ लिस्ट, या फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पे देंगे लिस्ट ऑफ टाइप टी, मतलब आप टी कुछ भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं दूंगा लिस्ट, मतलब जो भी मेरा लिस्ट रहेगा वो। यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लोजिंग। तो हम वाइल्ड कार्ड या फिर अनबाउंडेड टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पे जावा क्लास क्रिएट किया मैंने, लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ वाइल्ड कार्ड एग्जाम्पल नाम का मैंने क्लास बनाया यहाँ पर।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो मेथड क्रिएट करेंगे। तो मैं करता हूँ पब्लिक, लेट्स से मैंने एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया void, और यहाँ पे करता हूँ मैं प्रिंट लिस्ट किया मैंने, गॉट इट। और इस प्रिंट लिस्ट को मुझे क्या देना था, तो मुझे लिस्ट पास करनी है जो किस टाइप की होगी, तो किसी भी टाइप की होगी। किसी भी टाइप की मतलब मैं कोई भी किसी भी टाइप की लिस्ट पास कर सकता हूँ, इंटीजर टाइप की, टीचर टाइप की, स्टूडेंट टाइप की। तो इसलिए मैंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, किसी भी टाइप की हम लिस्ट पास कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे किया, क्रिएट किया, मेथड क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है, फॉर ईच लगाना है। तो हम करेंगे फॉर ईच, मैं लूंगा ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस, मैंने किया ओबीजे कोलन, और यहाँ पे दिया मैंने लिस्ट, और यहाँ पे मैं करूंगा SOUT, मैं क्या पास करूंगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करूंगा। अब क्या होगा, तो प्रिंट लिस्ट है, उसको मुझे एक लिस्ट पास करनी है। मतलब प्रिंट लिस्ट नाम का जो मेथड है उसको मुझे क्या पास करनी है, लिस्ट पास करनी है। और ये मेरा एक स्टैटिक मेथड है, तो मुझे वाइल्ड कार्ड एग्जाम्पल का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। तो प्रिंट लिस्ट नाम का जो मेथड है उसको, सिंस इट इज अ स्टैटिक मेथड, तो मैं क्या करूंगा, वाइल्ड कार्ड एग्जाम्पल डॉट स्टैटिक मेथड दैट इज प्रिंट लिस्ट हम कॉल कर सकते हैं। तो हम आएंगे मेन मेथड में, यहाँ पे करता हूँ मैं वाइल्ड कार्ड एग्जाम्पल डॉट, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिंट लिस्ट नाम का मेथड डायरेक्टली एक्सेसिबल है। क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। अब ये क्या चाहता है, तो इसको एक मुझे लिस्ट पास करनी है। हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं। तो हालांकि हम लिस्ट जेनरिक्स में आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल आप इसको इग्नोर कीजिए। आप ऐसा समझो कि मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है इंटीजर टाइप का। तो मैं करता हूँ लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने क्रिएट किया न्यू एर लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है, एर लिस्ट क्या है, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। आप इसको आप ऐसा ट्रीट कीजिए कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं सारे इंटीजर एलिमेंट्स ऐड करने वाला हूँ। तो मैं करता हूँ लिस्ट डॉट ऐड, मैंने किया 10, लिस्ट डॉट ऐड मैंने किया 20, एंड मेरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट मैं कहाँ पे पास करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा। तो मेरा एरर चला गया। क्यों, क्योंकि प्रिंट लिस्ट नाम का जो मेथड है उसको क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। किस टाइप की, तो किसी भी टाइप की लिस्ट चलेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया हुआ है, लिस्ट बनाई है। किस टाइप की बनाई, इंटीजर टाइप की, और वो लिस्ट मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो एक एक करके वो क्या करेगा, सब कुछ को प्रिंट करेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरा क्या प्रिंट हुआ, 10 एंड 20 ऐसा मेरा प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि लिस्ट में मैंने क्या पास किया हुआ है, 10 और 20 पास किया हुआ है। सो ये जो हमने अभी देखा एग्जांपल, ये किस टाइप का है, अनबाउंडेड टाइप पैरामीटर है। मतलब आप जो वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह, मतलब आपकी जो लिस्ट भेजोगे वो किसी भी टाइप की लिस्ट हो सकती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबाउंडेड टाइप पैरामीटर, जो कि जावा में एक टाइप है जेनरिक्स क्लास का। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम इंटरफेस भी कवर करने वाले। जब मैंने इनिशियली डेफिनेशन बनाई थी, तो जैसे हम जेनरिक क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वैसे हम इंटरफेसेस भी जेनरिक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, मैं बनाऊंगा इंटरफेस, मैंने नाम दिया कंटेनर, और उसको टाइप पास किया टी। अब इंटरफेस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारी की सारी मेथड्स मेरी एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसकी हम बॉडी नहीं लिख सकते। तो मैंने क्रिएट किया हुआ है वॉइड ऐड, और जो आइटम जो मेरा वेरिएबल का नाम है वो किस टाइप का रहेगा, टी टाइप का, यहाँ पे रहेगा टी। और गेट नाम का जो मेथड बना है वो भी क्या दिया हुआ है, मैं टी। तो कोई भी क्लास अगर इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप पास करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट दिस इनटू आवर कोड। हम आते हैं कोड में, और यहाँ पर हम एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, मैं करूँगा न्यू, एक इंटरफेस बनाता हूँ कंटेनर नाम का। मैंने यहाँ पे दिया इंटरफेस, और मुझे क्या पास करना है, इसको टाइप टी पास करना है। तो जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे हम इंटरफेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूंगा टी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखनी है। तो मैं करूँगा वॉइड ऐड, और यहाँ पे मैं दूंगा टी वैल्यू। अब सिंपल सी वैल्यू दे सकते हो। आपका ये जो ऐड नाम का मेथड है उसको क्या पास करना पड़ेगा, टी टाइप पास करना पड़ेगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, टी गेट, आपने क्या किया, क्रिएट किया, तो गेट नाम का जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, टी रिटर्न करेगा। सिंपल आपका इंटरफेस है। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस ऑन वन ऑफ द क्लास। हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू क्लास। मैं यहाँ पे लेता हूँ टेस्ट क्लास। ये जो टेस्ट क्लास है इसके ऊपर हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंप्लीमेंट्स, मैं दूंगा कंटेनर। तो अगर कंटेनर नाम का जो मैंने इंटरफेस बनाया है उसको क्या पास करना है, टी टाइप पास करना है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या चाहिए, फ्लोट पास करना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने फ्लोट पास किया, तो कंटेनर इंटरफेस के लिए क्या होगा, ऐड नाम के मेथड में टी का वैल्यू जाएगा फ्लोट, गेट नाम का जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। तो यहाँ पे जो हमें मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी, कौन सी, 2 मेथड्स, ऐड और गेट, वो किस टाइप की बनेगी, ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप की बनेगी। क्यों, क्योंकि मैंने कंटेनर में टाइप पास क्या किया हुआ है, फ्लोट पास किया हुआ है। तो ऐड मेथड में जो कंटेनर नाम का जो ऐड मेथड है उसमें टी का वैल्यू क्या जाएगा, फ्लोट जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। टेस्ट क्लास में मैंने यहाँ पे क्या मिला, फ्लोट मिला, और यहाँ पे जो गेट मेरा जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप क्या बना, फ्लोट बना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटेनर। अब फिलहाल तो आई वुड सजेस्ट कि आप जेनरिक क्लासेस पे फोकस करो, जेनरिक क्लासेस समझो।
क्योंकि जेनरिक इंटरफेस भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल जेनरिक इंटरफेसेस का भी लिया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ विद एग्जाम्पल एज वेल एज विथ मोर एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।